ख्वाजा साहब, अदालत ने दो ऑप्शन छोड़े हैं। एक तो वैसे ही कह दिया 27 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने हैं, जो पार्लियामेंट की करारदाद के थ्रू कवर लेने की कोशिश की गई उसे एक्सेप्ट नहीं किया अदालत ने, यानी कि कंटेम्प्ट का रास्ता खुला छोड़ा है, वरना मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने का ऑप्शन खुला छोड़ा है। मगर उसके लिए ना मौलाना तैयार हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि गन पॉइंट पर तो नहीं हो सकता। हुकूमत क्या करेगी? कंटेम्प्ट के लिए तैयार है या फिर मुज़ाकरात के जरिए हल के लिए तैयार है? देखें, मुज़ाकरात के लिए शाहजेब आज एक राब्ता जो है ना वो हुआ था पीटीआई के साथ। हमारे कुछ जो रहनुमा हैं, पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, उनका राब्ता हुआ था और एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डेवलप हुई है कि 26 को जो है वो दोबारा राब्ता किया जाएगा ईद के बाद जो है। ये तो मुज़ाकरात की पोजीशन है। दूसरा रह गया कि ये जो हमें कहा जा रहा है पैसे देने का, पैसे हमने नहीं देने। ये मैं अपनी जो इंस्टीट्यूशन है जिसका मैं मेंबर हूँ उसके बिहाफ से आपको कह रहा हूँ कि हमने अपनी टर्फ को प्रोटेक्ट करना है। हमने किसी और आईनी अदारे से डिक्टेशन जो है वो नहीं देनी। हमने पैसे नहीं देने क्योंकि हमें पार्लियामेंट ने मना कर दिया हुआ है और पार्लियामेंट का ये इख्तियार है और ये इख्तियार जो है पाकिस्तान का आइन दे रहा है उसको। दूसरी बात ये है कि हमने आज भी कहा है और बार बार कह रहे हैं कि हम जो है एक एहतरामन जो है पेश हो रहे हैं, अदरवाइज हम 3-2 का फैसला नहीं मानते। हम 4-3 का फैसला जो है ना उसको फौकियत देते हैं और उसको फाइनल समझते हैं। तीसरी बात ये है कि ये मुज़ाकरात भी अगर हुए, मैंने अभी ट्वीट भी किया है, तो हम इसको 2018 के जो है इलेक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिन इलेक्शन की बदौलत जो है इस मुल्क में एक नाजायज हुकूमत जो है वो कायम हुई और वो हुकूमत जो है उसने माशी तौर पे और इखलाकी तौर पे कौम को और मुल्क को तबाह कर दिया। उस वक्त भी सहूलतकार थे, आज भी सहूलतकार हैं इस इमरान खान के साथ जो है, और दोबारा उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, जो हम नहीं होने देंगे। इस मुल्क के साथ दोबारा ये जुल्म नहीं होगा। मगर तो ख्वाजा साहब, अब इसमें एक मसला ये है कि ज़ाहिर फिर मुज़ाकरात का तो हल मुश्किल नज़र आ रहा है कि कोई हल निकल सकेगा। दूसरी तरफ जब आप कहते हैं पैसे किसी सूरत नहीं देंगे क्योंकि पार्लियामेंट ने हमें मना किया है, मगर अदालत ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि पार्लियामेंट से पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, गलत ही किया था और हुकूमत पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है कि हुकूमत को पैसे जारी करने थे और 27 अप्रैल तक करने हैं, वरना कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। लिखा है संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज जो है, हमने आइन को प्रोटेक्ट करना है, हमारी कोई जाती जंग नहीं है। और ये जो है सियासत जो है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गई हुई है, ये सारा कुछ उसका जो है ना शाखसान है। ये सारा जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये सारा उसका शाखसान है कि ये वहाँ पे जो एक स्ट्रगल है, इंटरनल स्ट्रगल जो है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए जो है बाकी आईनी अदारे जो हैं वो क्यों सफ़र करें। मुझे ये बताया जाए कि आइन में 90 दिन का सिर्फ इंतखाबात नहीं लिखा हुआ, आइन में ये भी लिखा हुआ है कि एक ही दिन इंतखाबात कराए जाए। और साथ जो है असेंबली जो है टूटी हुई है, केपी की भी टूटी हुई है, सिर्फ पंजाब की टूटी नहीं हुई। पंजाब की असेंबली के ऊपर इसलिए जोर दिया जा रहा है कि वहाँ पे इलेक्शन करवा के, और ये उम्मीद की जा रही है वहाँ पे एक पार्टी की हुकूमत आएगी और वो पार्टी जो है वो जनरल इंतखाबात में रिग करेगी, उसको इन्फ्लुएंस करेगी और दोबारा वो 2018 के जो सहूलतकारों ने जो जिसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, अब जो है दूसरा ग्रुप जो है सहूलतकारों का जो है वो हमारे ऊपर जो है ना दोबारा उसको मुल्क के ऊपर करेगा। हम जो है आइन से बाहर निकल के नहीं, बिल्कुल उसकी जो हदूद है उनसे बाहर नहीं निकलेंगे और हमें हक है। आइन जो है उसने पार्लियामेंट की कोख से जन्म लिया हुआ है। ये बात हर एक के ऊपर वाजे हो जानी चाहिए, तमाम अदारों पे वाजे होने चाहिए कि आइन ने पार्लियामेंट की कोख से जन्म लिया हुआ है, हम आइन को प्रोटेक्ट करेंगे। साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ مذاکرات چاہ رہی ہے اس طریقے سے نہیں کریں گے، مذاکرات کریں گے مگر اپنی مرضی سے کریں گے اور پیسے جاری نہیں کریں گے، کنٹیمپٹ میں ڈسکوالیفائی کرنا ہے، کنٹیمپٹ میں ڈسکوالیفائی کرنا ہے وزیر اعظم کو تو کر دیں۔ دیکھیں وہ دیکھی جائے گی when we'll face that when we come to that. وہ پری سپوز ہم اس سچویشن کو نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وہ اس جو ان کی انٹرنل جو ہے جو اگلے 4-5 مہینوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو پریمپٹ کر کے اس میں جو ہے ملک اور قوم کو جو ہے وکٹم بنایا جائے، اداروں کو وکٹم بنایا جائے، اس سے بڑی کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ کیا زیادتی اس سے بڑی ہو سکتی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے؟ مذاکرات کا جو ہے ایجنڈا جو ہے ہمیں سپریم کورٹ دے گا، ہم سیاستدان ہم مذاکرات کا ایجنڈا جو ہے خود طے کر سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات کا ایجنڈا جو ہے وہ 2018 کے انتخابات سے شروع ہونا چاہیے۔ کیوں ڈکٹیٹ ہمیں کیا جا رہا ہے؟ ہم سب سے بڑا ادارہ ہیں، سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے پارلیمنٹ جو ہے، اس نے ریجیکٹ کیا ہے۔ کیوں ہمیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ ویل فیس دیٹ یہ چیز اس طرح نہیں، ویل ناٹ ٹیک اٹ لائن ڈاؤن۔ بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، دو ٹوک موقف دے رہے تھے کہ نہ پیسے جاری کریں گے نہ ہی مذاکرات پر ڈکٹیشن لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ سے خواجہ آصف صاحب نے بڑی کیٹیگوریکل رائے دے دی ہے، یعنی کہ جو عدالت توقع کر رہی تھی کہ مذاکرات سے حل نکلے گا وہ نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔